हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। दैट इज़ जो हमारा हार्ट है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है, वो ऑटोमेटिकली खुद से ही सिग्नल्स रिलीज़ करता है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है अपने मसल्स का बाय द हेल्प ऑफ द जितने भी नोडल टिश्यू हैं, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, इसके थ्रू। बट वहाँ पे भी सिग्नल कौन पहुँचाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से सिग्नल पहुँचता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये प्रेजेंट होता है इन द ब्रेन। ब्रेन के कौन से पार्ट में ये प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा हार्ट के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो आप बोलोगे मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं और ये दो पार्ट होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और होते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करवाता है, वेरस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करता है। कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कराने से हमारा मतलब है कि हार्ट बीट का जो रेट है वो इंक्रीज़ होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रेट इंक्रीज़ होगा, तो हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, इस वजह से हार्ट में जो कार्डियक आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ होगा। कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, वो आप यहाँ पे लिख लो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं कैटाकोलमाइंस, और कैटाकोलमाइन में हम लिखते हैं दो हार्मोन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन भी कहा जाता है और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनालिन भी कहा जाता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम द मेड्यूला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है? मेड्यूला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंक्रीज इन द रेट ऑफ हार्ट बीट, फॉर द इंक्रीज ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड का पंप करता है उसका भी जो रेट है इंक्रीज होता है ड्यू टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, और अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको पता है कि कार्डियक आउटपुट क्या है, वो बढ़ेगा। समझ में आया? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ हार्ट बीट, इंक्रीज ऑफ द कार्डियक आउटपुट। ओके, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। वेयरएज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? डिक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट और डिक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट। ठीक, समझ में आया? कैसे डिक्रीज करेगा? कौन सा हार्मोन इसमें, कौन सा जो सिग्नल आएगा जिसके वजह से ये सारी चीज़ें होंगी? तो हम कहेंगे एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द रेट ऑफ हार्ट बीट। मान लो किसी पर्सन का हार्ट बीट बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है किसी वजह से, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल जाएगा कि भाई हार्ट रेट बहुत बढ़ गया, हमें नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा या पैरासिम्पैथेटिक? आप बताइए। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हमें कोई डॉग दिखता है और वो दौड़ा देता है तो हम भागने लगते हैं, और भागते हैं तो उसके बाद हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। लेकिन एज सुन एज जब हम भागते हैं
भागते हैं तब कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है हार्ट को ये सारे हार्मोन्स रिलीज़ करा के कि भाई देखो अभी हमें भागना है, हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली है मसल्स को, तो मसल्स तक ब्लड पहुंचाना है तो हमें तेज़ी से ब्लड पंप करना होगा। तो यहाँ पे ये सारे हार्मोन एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन रिलीज़ होते हैं। बट आप एक बार रुक गए तो अब और आपको हार्ट बीट बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे फिर कौन सा सिस्टम काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और वो नॉर्मलाइज करता है हार्ट बीट को, नॉर्मल स्टैंडर्ड पे लेके आता है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूरो सिक्रेटरी सिग्नल दैट इज़ एसिटाइल कोलिन। ओके, सो स्टूडेंट एक चीज़ और कि एक हार्मोन है थायरोक्सिन विच इज़ रिलीज फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये हार्मोन का जब क्वांटिटी या कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा तो भी हार्ट रेट, हार्ट बीट, ये चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। और ये इरेगुलर एबनॉर्मल कंडीशन में होता है, कोई डिजीज़ होती है तब ये केस होता है। ठीक है।